हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं, लास्ट सीरीज में जो लास्ट मैंने आपको बताया था, डोमेस्टिक टेरिटरी, उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और इसमें, इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। तो यहाँ पर हम नॉर्मल रेसिडेंट की बात करेंगे। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, किस किस को नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, इन चीजों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए समझते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। बेसिकली ये नॉर्मल रेसिडेंट होता कौन है, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। नॉर्मल रेसिडेंट उस पर्सन या इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं जो बेसिकली ऑर्डिनरली रिसाइड करता है किसी कंट्री में, ठीक है। मतलब एक हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से वो किसी कंट्री में रह रहा है और वहीं वो सब कुछ कर रहा है, मतलब सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सब कुछ वो वहीं पे कर रहा है। इसका मतलब कि वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। अब नॉर्मल रेसिडेंट कौन कौन हो सकता है, तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन कौन हो सकता है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब हम समझेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट होने के क्या क्या कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट बनने का क्या कंडीशन है भैया। तो कंडीशन जरा देखें। देखो कंडीशन क्या है कि आपको अगर नॉर्मल रेसिडेंट बनना है किसी कंट्री का, तो सबसे पहले ये दोनों के दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहले तो लिव, उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप रहना चाह रहे हो, उस कंट्री में आप एटलीस्ट 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। तो वहां पर आप कितने दिन तक रहेंगे, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, ये आपको उस कंट्री में रिसाइड करना है, रहना है। दूसरा कंडीशन कि आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उस कंट्री में लाइज करनी चाहिए। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो समझ में नहीं आ रहा है सर। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कि आप वहां पर बेसिकली कंजम्पशन वहीं पे कर रहे हैं, प्रोडक्शन वहीं पे कर रहे हैं, सेविंग वहीं पे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वहीं पे कर रहे हैं, सब कुछ वहीं कर रहे हो यार। इंडिया में कुछ नहीं कर रहे, सब उधर ही कर रहे हो। तो आप क्या बन जाओगे भैया, आप बन जाओगे वहां के नॉर्मल रेसिडेंट। और इंडिया के लिए NRI, समझ गए। अब देखो ये दो कंडीशन लेकिन आपको फुलफिल करने होंगे साइमल्टेनियसली, ये दो कंडीशन आपको फुलफिल करने होंगे, जब भी जाकर के आप ये नॉर्मल रेसिडेंट बन पाओगे। ये कोई भी इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल कोई भी बन सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो भैया, ये इंडिया रहा, ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। ये भारत कुछ ज्यादा ही वर्टिकल फॉर्म में लंबा बन गया भाई, हटाओ इसे। कोई नहीं। तो जैसे ये सपोज कि अपना ये प्यारा भारत है, सपोज। और इधर से एक पर्सन
ये सपोज कि इंडोनेशिया वगैरह में कहीं रह रहा है, चाइना ले लेते हैं। ठीक है। तो ये सपोज कि यहां से भारत से एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, मोहन, ये रहने चला गया कहाँ, चाइना। छोटी आंख वालों की कंट्री, चाइना। ठीक है। तो ये चाइना में गया। अब ये चाइना में रह रहा है, चाइना में इसने दोनों कंडीशन भाई साहब फुलफिल कर लिया। चाइना में इसने दोनों कंडीशन, इसने 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर चाइना में रह भी गया, है ना। और दूसरा कि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी चाइना के अंदर लाइज कर जाता है। बहुत बढ़िया। ये मोहन भाई साहब तो पूरे चाइना जाकर के मोहन ही बन गए, है ना। तो चाइना जाकर के इन्होंने दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया। इट मीन्स मोहन जी क्या हो गए, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ चाइना एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ एनआरआई भैया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ चाइना, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ चाइना, ये बन गए। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान में रखना है, मोहन जी चाइना का नागरिक नहीं बन गए, सिटीजन नहीं बन गए, है ना। सिटीजन कहाँ के रहेंगे, सिटीजन ये भैया इंडिया के रहेंगे, भारत के, है ना। सिटीजन कहाँ के रहेंगे, भारत के। लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ के रहेंगे, चाइना के, ना। इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद मोहन क्या बन गया, चाइना का नॉर्मल रेसिडेंट बन गया। ठीक है। और इंडिया का क्या, नॉन रेसिडेंट बन गया। तो ये कंडीशन है नॉर्मल रेसिडेंट बनने का। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट में हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नॉर्मल रेसिडेंट में हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये जिस कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ये कंडीशन कोई फुलफिल करेगा, जैसे चाइना के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर मोहन ने इंडिया से जाकर के ये दोनों कंडीशन फुलफिल किए, तो मोहन क्या बन गया, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ चाइना। ऐसे ही अगर चाइना से कोई आकर के इंडिया में ये कंडीशन फुलफिल कर लेता है, दोनों के दोनों, यानी 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर तक रह भी जाता है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज करती है उसका इंडिया के अंदर, तो भैया वो भी कहलाएगा नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट वो सिटीजन ऑफ चाइना कहलाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भैया किस किस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फॉलोइंग आर नोट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, सामान्य निवासी में किस किस को इंक्लूड नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना। तो जो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, कौन से दोनों कंडीशन, कौन से दोनों कंडीशन, ये रहा भैया, ये दोनों कंडीशन जो फुलफिल नहीं करेगा उसको हम नहीं रखेंगे, भगा देंगे, है ना। कुछ भी करेंगे लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। ठीक है। शर्तें लागू है, दो दो। ठीक है भैया, ये दोनों शर्त पूरा करो तो नॉर्मल रेसिडेंट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ठीक है। अब देखो भैया, तो किस किस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। किस किस को, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेसिडेंट। पहला आ जाओ भैया, ये है फॉरेन टूरिस्ट। इतने सारे फॉरेन टूरिस्ट आते रहते हैं भैया इंडिया के अंदर घूमने के लिए, कभी ताजमहल, कभी लाल किला, और भी कई सारे किला हैं हमारे यहाँ, तो किले ही बने हैं, है ना। तो ये सब देखने के लिए आते रहते हैं, लेकिन ये भाई साहब बड़े शरीफ लोग होते हैं, देख करके आसान आराम से चले जाते हैं। तो इनको हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बनाते, कहते भैया जाओ,
आप अपने कंट्री में जाओ, वहां नॉर्मल रेसिडेंट बनो, और वही जो करना है करो भैया। तो नो, फॉरेन टूरिस्ट या एंड विजिटर कर लो, एंड विजिटर, ये सब के सब हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि ये दोनों के दोनों, फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर दोनों के दोनों, ये जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता। ठीक है। फिर आगे देखो भैया, तो आगे है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। ठीक है। तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। ठीक है। ये भी नहीं होंगे। ठीक है। ऑफिशियल हो, डिप्लोमेट्स हो, एम्बेसडर हो, ये सब के सब हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। ठीक है। ये किसी अदर कंट्री का अगर हमारे कंट्री में रह रहा है तो वो भैया अपने, जैसे मैंने बताया था कि अगर एम्बेसी है तो वो हमारा, अगर किसी दूसरे कंट्री का एम्बेसी है हमारे कंट्री में सिचुएटेड है, तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। तो उसके अंदर जो फॉरेनर्स रह रहा है, जो दूसरे कंट्री के लोग रह रहे हैं, वो भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय ऑफ, उसके बाद है आपका एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी कौन से एम्प्लॉय होना चाहिए भैया, फॉरेन एम्प्लॉय, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सपोज कि ये आईएमएफ, उसके बाद और क्या कहते हैं इसको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी, आईएमएफ, यूएनओ, इन सब में जो भी लोग काम कर रहे हैं, है ना, वो जितने सारे एम्प्लॉयज हैं, ये भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। अगर वो फॉरेनर है तो, इंडियन है तो नॉर्मल रेसिडेंट होगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान में रखना, सभी फॉरेनर एम्प्लॉयज इंडिया का नॉन रेसिडेंट नहीं होगा। उसमें से कुछ नॉर्मल रेसिडेंट भी होगा जिसने दो कंडीशन को फुलफिल कर लिया। अगर इंडिया के अंदर कोई भी, सपोज कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी, अगर इंडिया के अंदर अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर यूएनओ जैसे सिचुएटेड है, तो ये इंडियन जियोग्राफिकल एरिया में है ना, तो यहां पर अगर कोई भी पर्सन जो फॉरेनर है ना, जैसे यहां पर कोई अमेरिकन अगर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर अगर रिसाइड कर लेता है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ये बात ध्यान में रखना। अगर कोई भी फॉरेन एम्प्लॉय अगर इंडिया के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में के अंदर सिचुएटेड है या किसी कंट्री में सिचुएटेड है, उसमें अगर 1 ईयर तक काम नहीं कर रहा है, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट, तो वो अपने कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट होगा। लेकिन अगर वो जिस कंट्री में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है, उस कंट्री में अगर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर वो रह गया, तो वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रियो मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। अब कोई फॉरेन शिप है, जहाज है, उसके क्रू मेंबर्स है। क्रू मेंबर्स का मतलब ये जहाजी बेड़ा जिसे कहते हैं भाई, जो जहाज को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, उसके कुछ अपने मेंबर्स होते हैं। तो वो क्रू मेंबर्स जो होते हैं फॉरेन वेसल्स का, वो भी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे। क्योंकि भाई देखो, अमेरिका से कोई शिप अगर कोई सामान लेकर के, कोई कंटेनर लेकर के अगर इंडिया आ रही है,
वो इंडिया आने के बाद वापस से वापस क्या हो जाएगा, निकल गया भाई। तो ऐसे में उसने दोनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं किया, तो ये भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। फिर है कमर्शियल ट्रेवलर्स वगैरह, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स जो अपने किसी बिजनेस वर्क से आ रहा है और जा रहा है, वो भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। किसी भी कंट्री में, ये केवल हमारे कंट्री के लिए कंडीशन नहीं है, किसी भी कंट्री के लिए है ना। मैं अपने कंट्री को सेंटर में रख करके बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये सभी कंट्री के लिए यही नियम है। तो कोई भी किसी दूसरे कंट्री का पर्सन अगर किसी दूसरे कंट्री में जाता है और वो कमर्शियल वर्क के लिए जाता है, तो वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। फिर सीजनल वर्कर्स, है ना, बहुत सारे जैपनीज वगैरह आते हैं हमारे यहाँ, अभी विंटर का टाइम है, विंटर टाइम में बहुत सारे जैपनीज आते हैं भाई वुलन प्रोडक्ट बेचने के लिए, सेल करने के लिए, और फिर वो चले जाते हैं तो वो दोनों कंडीशन में से एक को भी फॉलो, दोनों कंडीशन को फॉलो करना कंपलसरी है, और वो कंडीशन फॉलो नहीं करता, इस वजह से वो भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। उसके बाद बॉर्डर वर्कर्स अगर हम देखें, बॉर्डर वर्कर्स जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये देखो ये इंडिया है और ये वाला भैया पाकिस्तान है, ये रहे भैया पाकिस्तान। तो ये बॉर्डर लाइज कर रहा है। अब सपोज कि राजस्थान से कई लोग पाकिस्तान में, अगर सिचुएशन ठीक होता तो पाकिस्तान जाता काम करने के लिए, और पाकिस्तानी कई सारे आते इंडिया में काम करने के लिए, ये बॉर्डर वर्कर से रोज आते रोज चले जाते, है ना। तो ये भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन कि ये भी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होता। तो पूरा का पूरा जो नॉर्मल रेसिडेंट है, इसमें आपको वो दो कंडीशन जो फॉलो करेगा, है ना, वही नॉर्मल रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये कंडीशन। आई होप कि आपको इस वीडियो से नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में समझ में आया हो, कौन नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। तो आई होप कि ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो, ये कंटेंट। और हाँ, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, इसको प्रमोट करो। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिस पे वीडियो लाना बाकी है। पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, उसके बाद बिजनेस स्टडीज है, सब पे मैं ग्रेजुअली वीडियो लाऊंगा। बट पहले थोड़ा सा सब्सक्राइबर वगैरह आप लोग बढ़ाओ। इतने सब्सक्राइबर 100, मोर देन 100 अभी हो चुका है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर करो दूसरे के लिए भी, आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो, है ना। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर, है ना, ये इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दो भैया, मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाए, है ना। तो ये आप थोड़ा सा करो। बाकी आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी और किसी टॉपिक पे, पूरे मैक्रो या माइक्रो या फिर इंडियन इकोनॉमी से, किसी भी टॉपिक से अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखो। मैं बहुत जल्द, जब आप ड्रॉप करोगे कमेंट, मैं उसके बहुत जल्द, मतलब क्विक एक्शन उस पर लिया जाएगा, मतलब मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाऊंगा, पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उस पर जरूर वीडियो आएगी। बाकी और मैं क्या कहूँ, अच्छे से तैयारी करो और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।